हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंजीनियरिंग मटेरियल एंड एप्लीकेशन सब्जेक्ट। आज का हमारा टॉपिक है नॉन फेरस एलॉयज। हम लोगों ने फेरस एलॉयज और फेरस मटेरियल्स को स्टडी कर लिया है प्रीवियस वीडियोस में, स्टील और कास्ट आयरन के बारे में। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नॉन फेरस एलॉयज। तो नॉन फेरस एलॉयज वैसे एलॉयज होते हैं अदर देन आयरन। अगर हम एलिमेंट अगर लें जैसे कि हमारा कॉपर, एल्युमिनियम, टंगस्टन, निकल, ये सारे एलॉयज या ये सारे मेटल्स हमारा नॉन फेरस मेटल्स कहलाएंगे। और इन सारे नॉन फेरस मेटल्स के एलॉयज को हम लोग नॉन फेरस एलॉयज बोलेंगे। ठीक है, कॉपर, एल्युमिनियम, टंगस्टन, निकल, ये सारे हमारे नॉन फेरस एलॉयज हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे आज कि कॉपर एलॉयज और कॉपर मटेरियल। ठीक है, कॉपर मेटल या कॉपर के मेटल के जो एलॉयज हैं उसको आज हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉपर एंड इट्स एलॉयज। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉपर एंड इट्स एलॉयज। ठीक है, तो कॉपर का क्या प्रॉपर्टीज होता है? तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है एफसीसी स्ट्रक्चर। कॉपर हमेशा फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। आपने यूनिट सेल पढ़ा होगा। यूनिट सेल में जब हम बनाते हैं तो उसमें तीन तरह के स्ट्रक्चर होते हैं ना। ये माइक्रो स्ट्रक्चर को शो करता है। एक तरह से ये यूनिट सेल बनाएंगे, उस यूनिट सेल से ही हमारा माइक्रो स्ट्रक्चर भी बनता है। तो यूनिट सेल में तीन तरह के हम देखे हैं स्ट्रक्चर, जिसमें एक है बीसीसी, एक है एफसीसी और एक क्या होता है बीसीसी, एक एफसीसी और एक होता है थर्ड वन मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, तो या ऑक्टाहेड्रल होता है एक शायद। ओके, सो ये जो हमारा कॉपर है वो एफसीसी स्ट्रक्चर शो करता है। तो एफसीसी स्ट्रक्चर कहने का क्या मतलब होता है कि फेस पे, अल्टरनेट फेस पे जो है हमारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं। यानी ये फेस है हमारा, ये अगर डाइस है या यूनिट सेल है तो इसमें कितने फेस है? 6 फेस है। तो हमारा 6 फेस पे एटम्स, एक एक एटम्स हमारा, ठीक है, प्रेजेंट रहते हैं। हालांकि इसके सराउंडिंग जो नियर बाई जो यूनिट सेल है वो हाफ, इसमें से एक फेस का हाफ एटम्स को शेयर कर लेता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा फेस सेंटर। बीसीसी स्ट्रक्चर कैसे बनता है? तो बीसीसी स्ट्रक्चर्स में हमारा एटम जो है कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड 1/8 यूनिट एट 1/8 ऑफ एटम जो है यूनिट से एक यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो हमारा ये कॉपर जो है ये किस तरह के हमारे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है? वो होता है एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि कॉपर हमेशा एफसीसी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारा कॉपर का सॉफ्ट, डक्टाइल, टफ एंड डिफिकल्ट टू मशीन। ठीक है, यानी कि हमारा सॉफ्ट, हमारा कॉपर का प्रॉपर्टी है कि वो सॉफ्ट होता है, डक्टिलिटी इसमें होती है, टफनेस इसमें होता है और डिफिकल्ट टू मशीनिंग करने में डिफिकल्ट, इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट होने पे भी हम जो टूल यूज करते हैं वो सही डिफॉर्मेशन उसको नहीं दे पाते, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो सॉफ्ट होने का कारण क्या है? ये इसका प्रॉपर्टी है कि अगर कॉपर जैसे कि है, तो आपने देखा होगा कॉपर के कोई भी, अगर आप स्पेसिमन देखे होंगे या कॉपर मेटल के कोई भी सामान बने हुए देखे होंगे, आप देखे होंगे बॉटल्स आजकल तो यूज होता है जो कॉपर का बना होता है। या वायर आपने देखा होगा कॉपर का। कॉपर का वायर क्यों यूज होता है कॉपर वायरिंग में? क्योंकि कॉपर एक इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। बॉटल में हम देखते हैं कि आजकल आप देखे होंगे कि कॉपर का बॉटल में लोग पानी पीने स्टार्ट किए। क्यों? वो उसका एक प्रॉपर्टी है कि वो जो वाटर उसमें रहती है उसमें बैक्टीरिया जो है धीरे धीरे किल हो जाती है, या एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी जो हमारे कॉपर में रहता है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज आगे हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कॉपर में एक सेकंड प्रॉपर्टी है हमारा, वो सॉफ्ट होता है और डक्टाइल मेटल है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है कैन बी कोल्ड वर्क। क्योंकि इसमें डक्टिलिटी है, तो मैंने बताया ही कि अगर किसी भी चीज में डक्टिलिटी है उसको डिफॉर्मेशन करना आसान है, तो थोड़े से लोड देके यानी कोल्ड वर्किंग करके, हैमरिंग करके हम उसको डिफॉर्मेशन दे सकते हैं। लेकिन बहुत ही ज्यादा हार्ड कोई अगर हमारा मटेरियल है तो उसमें कोल्ड वर्किंग करना आसान है, उसको पहले हीट करेंगे उसके बाद उसके डिफॉर्मेशन आएगा। ठीक है, तो हम कॉपर में क्योंकि ये डक्टाइल और सॉफ्ट है
तो हम काफ़ी ज़्यादा आसानी से इसमें वर्किंग प्रोसेस कर सकते हैं, यानी कोल्ड वर्किंग प्रोसेस इसमें किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गुड कोरोजन रेजिस्टेंस। ये आप लोग तो ऑब्जर्व किए होंगे कि कॉपर जो है हमारा कभी भी रस्टिंग उसमें नहीं होता है, कभी भी कोरोजन हमारा कॉपर के मटेरियल में नहीं लगता है। तो काफ़ी अच्छा कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी हमारा कॉपर मटेरियल शो करता है। इन डाइवर्स एनवायरनमेंट इवन आज अगर एनवायरनमेंट अगर बहुत ही ज़्यादा एम्बिएंट एटमॉस्फेयर है, सी वाटर है, सम इंडस्ट्रियल केमिकल के भी प्रेजेंस में, यानी कि हार्श एनवायरनमेंट में भी हमारा कॉपर जो है कोरोजन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी को शो करता है। एम्बिएंट एटमॉस्फेयर मतलब बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट है, बहुत ही ज़्यादा मतलब टेम्परेचर अप डाउन है, उस समय भी हमारा ये कोरोजन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी कॉपर हमेशा मेंटेन करेगा, है ना? सी वाटर मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अल्कलाइन वाटर है, सॉल्ट्स प्रेजेंट है वाटर में, हार्ड वाटर है, उस टाइम भी हमारा कॉपर जो है अच्छा रेजिस्टेंस शो करता है। इंडस्ट्रियल केमिकल यानी बहुत सारे केमिकल के प्रेजेंस में भी ये रिएक्ट नहीं करेगा, उतना रिएक्टिव नहीं होता है, ठीक है? और बहुत ही मतलब कि इंडस्ट्रियल केमिकल्स को मतलब कि प्रेजेंस में भी ये क्या करेगा, कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को मेंटेन करेगा, ठीक है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सेकंड ओनली आफ्टर सिल्वर, ओके, एंड थर्मल कंडक्टिविटी, यानी हमारा कॉपर जो है हमारा मेटल है या एलिमेंट है या कॉपर के जो एलॉयज हैं वो काफी अच्छा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं और थर्मल प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। यही रीजन है कि हम इस कॉपर का वायर जनरली यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। सबसे बेस्ट कंडक्टर तो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का सिल्वर, लेकिन सिल्वर बहुत कॉस्टली मेटल है, इसलिए हम सिल्वर की जगह कॉपर को यूज करते हैं, क्योंकि कॉपर का भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी काफी अच्छा होता है। तो हम इंस्टीड ऑफ सिल्वर हम कॉपर का यूज कर लेते हैं एज अ वायर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायर। और थर्मल कंडक्टिविटी भी काफी अच्छी है, ठीक है। तो अगर आप कहीं पे देखेंगे कि कॉपर का अगर कोई बर्तन है या यूटेंसिल किसी भी तरह का, है ना, कॉपर का बना हुआ अगर कोई पॉट है, उसको अगर हीट करेंगे तो आराम से उसमें हम कुछ भी काम कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि वो ये थर्मल कंडक्टिविटी भी शो करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रेडिश इन कलर। कैसा कलर का होता है कॉपर? एंड नॉन मैग्नेटिक। आप जो है कॉपर को देखेंगे तो हल्का रेडिश यानी रस्ट कलर का या रेडिश कलर का आपको दिखेगा, ठीक है। और नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, यानी अगर आप मैग्नेट के क्लोज इसको लाइएगा कॉपर एलिमेंट को या कॉपर मेटल को या कॉपर के एलॉयज को, तो बिल्कुल भी ये अट्रैक्ट नहीं होगा उसके साथ, ठीक है, या कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। आप इस प्रॉपर्टी से ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर कोई कॉपर का आपका बना हुआ है, मतलब कि कोई भी सामान बना है, तो उसमें अगर मैग्नेट आप चिपक जाती है, इसका मतलब उसमें आयरन मिला हुआ है, ठीक है। क्योंकि कॉपर बिल्कुल नॉन फेरस एलिमेंट है, नॉन फेरस मेटल है, तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बिल्कुल भी शो नहीं करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी। मैंने बताया कि आजकल लोग वाटर बॉटल यूज करने लगे हैं कॉपर का, क्यों? क्योंकि धीरे-धीरे लोग को पता चला है, या जानकारी तो पहले से भी थी, लोग अब अवेयर हो गए कि कॉपर में एक खास तरह का गुण है, और वो है क्या कि अगर आप इसमें बॉटल में कुछ पानी रख देते हो, तो धीरे-धीरे उसमें जो बैक्टीरिया है वो एक तो ग्रो नहीं करेंगे, और जो पहले से प्रेजेंट है वो भी धीरे-धीरे रिड्यूस हो जाएंगे। तो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी हमारे कॉपर के अंदर होती है। इसके लिए इस प्रॉपर्टी के हेल्प से बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस है कॉपर के, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा एक एप्लीकेशन है। ईजिली ज्वाइंड बाय ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग, यानी कि अगर हम ब्रेजिंग और सोल्डरिंग करें तो काफी आसानी से हम इस मेटल के ऊपर कर सकते हैं। जैसे कि ब्रेजिंग और सोल्डरिंग क्या है, ज्वाइनिंग का प्रोसेस है। वेल्डिंग आपने देखा होगा, पर वेल्डिंग हम करते हैं तो काफी हाई टेम्परेचर पे हम वेल्डिंग को अचीव करते हैं, पर ब्रेजिंग और सोल्डरिंग 450, 300, 500 मैक्सिमम दिस टेम्परेचर रेंज में हम ब्रेजिंग और सोल्डरिंग का जो जॉइनिंग प्रोसेस है वो अचीव कर लेते हैं, ठीक है। सोल्डरिंग आपने करते भी देखा होगा कि अगर किसी घर में टीवी वगैरह कभी खराब हुआ है, कोई भी इलेक्ट्रिकल की सामान खराब हुई है, तो हल्का सा एक सोल्डरिंग आयरन रहता है, उसको बस थोड़ा देर हीट कीजिए, और मेटल का एक वायर होता है, उसके हेल्प से आप सोल्डरिंग आराम से कर सकते हैं, किसी तार को रिमूव कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो 400-500 डिग्री सेल्सियस पे आसानी से किया जा सकता है। तो कॉपर पे भी आसानी से ब्रेजिंग और सोल्डरिंग का ज्वाइनिंग प्रोसेस आराम से किया जा सकता है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा कॉपर एलॉयज का, लो स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो देन एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम और एल्युमिनियम से कंपेयर करें तो इसका स्ट्रेंथ लो होता है, इसलिए आप देखेंगे कॉपर का वायर जो होता है अगर उसको डिफॉर्म करना चाहेंगे बहुत आसानी से डिफॉर्म हो जाएगा। या फिर कॉपर का मैंने जैसे बताया बॉटल होता है, वो एक बार अपने हाथ से गिरेगी तो उसमें डिफॉर्मेशन यानी पिचक जाएगी। तो डिफॉर्मेशन काफी सॉफ्ट होता है, डक्टाइल है, तो उसमें स्ट्रेंथ भी लो होता है। अगर हम वही कंपैरिजन करें एल्युमिनियम मेटल से या एल्युमिनियम के अलॉय या मैग्नीशियम के अलॉय, तो वो ज़्यादा हार्ड होते हैं, उसमें थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, कॉपर में उससे कम, ठीक है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटर रेजिस्टेंस टू फटीग, क्रीप एंड वियर देन एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम। पर इसमें रेजिस्टेंस टू फटीग काफी अच्छा होता है, यानी एल्युमिनियम और मैग्नीशियम से अभी हम कंपेयर करें, क्योंकि आगे हम डिस्कस करेंगे एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के एलॉयज को, तो इसीलिए हम उससे कंपेयर कर रहे हैं कि एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के अगर एलॉय से कंपेयर करें तो इसमें रेजिस्टेंस फटीग के लिए अच्छा होता है। फटीग क्या है? फटीग एक तरह का मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। हम पिछले वीडियोस में डिस्कस किए हैं, इसके बारे में डिटेल जानना होगा तो एक वीडियो होगा, प्रीवियस वीडियो, उसमें फटीग के बारे में आप देख सकते हैं, ठीक है? तो फटीग क्या है? अगर हम लोड लगा रहे हैं यानी फ्लक्चुएटिंग लोड अगर हमारे कोई एलिमेंट पे, मेटल पे, ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, तो वो कितना बियर कर पाएगा, ठीक है? उस लोड को कितना वो मटेरियल बियर कर पाएगा उस फ्लक्चुएटिंग लोड के एप्लीकेशन में अप्लाई कर रहे हैं या एप्लीकेशन के साथ, ठीक है? अगर वो फेल कर जाता है मटेरियल तो बोलेंगे कि इसका जो रेजिस्टेंस है फटीग को लेके बहुत कम है। और अगर वो लोड जो हमारा फ्लक्चुएटिंग लोड है उसको काफ़ी टाइम तक बियर कर लेता है तो बोलेंगे गुड फटीग रेजिस्टेंस इस मेटल के पास, इस एलिमेंट के पास है, ठीक है? इस मटेरियल के पास है। तो हमारा जो कॉपर है उसके पास फटीग, क्रीप और वियर रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के कंपैरिजन में, ठीक है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यूजुअल एलॉइंग एलिमेंट्स एडेड टू कॉपर। सो जनरली जो एलॉइंग एलिमेंट्स हम कॉपर में यूज करते हैं वो है हमारा जिंक, एल्युमिनियम, टीन, ठीक है, फास्फोरस, बेरिलियम, सिलिकॉन, निकल, मैग्नीज, मैग्नीशियम, आयरन एंड प्लम्बम, ठीक है, यानी लेड। तो ये सारे जो है जनरली ऐड किए जाते हैं कॉपर में, ये सारे एलिमेंट्स ऐड किए जाते हैं जनरली एलॉइंग करने के लिए, ठीक है? अब हम लोग कुछ एलॉयज देख लेते हैं कॉपर के ऊपर। हम लोगों ने देख लिया कि क्या प्रॉपर्टीज है होता है कॉपर के पास, ठीक है? और उसके एलॉयज के पास हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होता है, रेडिश इन कलर होता है, सॉफ्ट होता है, डक्टाइल होता है, एफसीसी स्ट्रक्चर होता है और कोल्ड वर्किंग किया जा सकता है, आसानी से ब्रेजिंग सोल्डरिंग कर सकते हैं, ठीक है? लो स्ट्रेंथ होता है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कंपैरिजन में, फटीग भी अच्छा, फटीग रेजिस्टेंस अच्छा होता है, ठीक है? ये सारे प्रॉपर्टीज को हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं एलॉयज ऑफ कॉपर। तो कॉपर का एक एलॉय है ब्रास और एक है ब्रोंज। बहुत ही इंपॉर्टेंट एलॉयज है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आप बैठिएगा जहाँ पे टेक्निकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो आप 5 एग्जाम में बैठते हैं तो 1-2 एग्जाम में आप दिख जाएगा एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि ब्रास किस चीज का एलॉय है या ब्रोंज किस चीज का एलॉय है। ठीक है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको समझ लीजिए, ब्रास क्या है? तो ब्रास एक एलॉय है कॉपर और जिंक का। ठीक है, इसको इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि इसमें देखिए जिंक लिखा है तो इसमें Zn है, यानी कि जिंक है तो इसमें कोई भी जेड नहीं। और ब्रोंज क्या है? तो ब्रोंज भी एलॉय है कॉपर और टीन का, ठीक है? जनरली हम कॉपर और टीन के एलॉय को क्या बोलते हैं? ब्रोंज। देखिए इसमें जेड लिखा है तो इसमें जिंक नहीं होगा, इसमें क्या होगा? टीन होगा। और इसमें एस लिखा है तो इसमें टीन होगा, जिंक नहीं होगा, ठीक है? देख रहे हैं जेड यहाँ है तो यहाँ नहीं है, यहाँ जेड है तो यहाँ जेड नहीं, टीन होगा। टीन का सिंबल क्या होता है? एस एन, ठीक है, यहाँ एस है। इस तरह से आप याद थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हैं। तो ब्रास क्या है? कॉपर और जिंक का एक एलॉयज है। और ब्रोंज क्या है? कॉपर और टीन का एलॉयज है। लेकिन इसमें हम टीन की जगह कभी एल्युमिनियम भी ऐड कर सकते हैं, सिलिकॉन भी ऐड कर सकते हैं, निकल भी ऐड कर सकते हैं, यानी एलॉइंग टर्म्स में बोल रहे हैं कि अगर ब्रोंज का और भी बहुत सारे कैटेगरी देखें तो उसमें जनरली जो ब्रोंज होता है, अगर सिंपली आपसे ब्रोंज पूछे तो आप बोलिएगा कॉपर और टीन का एलॉय है। लेकिन अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछे कि एल्युमिनियम ब्रोंज क्या होता है तो उसमें आप टीन नहीं बोलेंगे, उसमें आप क्या बोलेंगे? एल्युमिनियम प्लस कॉपर का, यानी कॉपर प्लस एल्युमिनियम का वो एलॉय है ब्रोंज, ठीक है? इस तरह से